दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था आसुमा सेंसेई के एक ही वार से हिडान का सर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिरता है और ये होते ही उसका धड़ अपने आप ही गिर जाता है। ये देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं। हमने कर दिखाया, वो मर गया। हाँ। मरते मरते बचे हम। अगर शिकमारू यहाँ नहीं होता तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। वैसे ये काफी थक गया है, पर कुछ भी कहो कमाल का बंदा है ये। शायद इसीलिए कैप्टन आसुमा इस पर इतना भरोसा करते हैं। शिकमारू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अब सिर्फ एक बचा है, उसे निपटाना है बस। उसी वक्त काकाजू बोलता है, हिडान, मेरी मदद को तुम बार बार ठुकराते रहे। तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही था। चुप रहो जानी, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। उस कटी मुंडी को ऐसे बात करते देख उन चारों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। मैंने कितना गिड़गिड़ाया पर तुम वहाँ खड़े रहे। वो तुम ही थे जिसने मुझे कहा था दूर रहने को, कहा था कि नहीं? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अब छोड़ो ना, जाने भी दो। देखो बस मेरा बॉडी यहाँ ले आओ जानी। तभी पलक झपकते ही काकाजू वहाँ से सीधा हिडान के मुंडी के पास आकर उसका बाल पकड़ के उसके शरीर के पास ले जाता है। हे काकाजू, क्या कर रहे हो? जानी, मैंने कहा मेरा शरीर यहाँ लाओ, ना कि मुझे वहाँ भेजो। मगर ये ज्यादा हल्का है। पर तुमने मेरा बाल पकड़ा है, इसीलिए दर्द हो रहा है। मैं समझा नहीं, तुम्हें इससे ज्यादा दर्द तो गर्दन में होना चाहिए। हाँ, वहाँ भी हो रहा है। ये कोई मामूली छोटी मोटी चोट थोड़ी ना है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसे हाल में भी जिंदा है। ये पक्का कोई इंसान तो नहीं हो सकता। है तुम सुन रहे हो क्या? दर्द हो रहा है बहुत। मेरा सर काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इजुमो, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ कोटेसु, ये आखिर है क्या? बेहतर होगा उसी से पूछ लो। है, डरो मत। भले ही वो अभी तक जिंदा है, पर उसका बॉडी सिर के बिना चल नहीं सकता। किसी काम का नहीं है वो। हाँ, तुमने सही कहा। मतलब हमें अब सिर्फ इसे हराना है। भले ही वो एक ही बचा है, लेकिन उसकी ताकत और रफ्तार इस हिडान से कहीं ज्यादा है। बल्कि हमने अभी तक इसकी असली ताकत नहीं देखी। पता नहीं कितना खतरनाक और ताकतवर होगा वो। शिकमारू, अरे नहीं, शिकमारू के पास बहुत कम चाकरा बचा है और कैप्टन आसुमा भी जख्मी है। देखा जाए तो अभी सिर्फ हम दोनों बचे हैं। उसी वक्त काकाजू अचानक से जख्मी आसुमा सेंसेई पर बुरी तरह हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। ये देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद काकाजू हिडान का कटा हुआ सर उसके धड़ पर सही से लगाता है। फिर उसके हाथ में से एक धागा निकलता है, जिससे वो एक तरह से सिलाई करके उसके सर को पूरी तरह जॉइंट कर देता है। वो क्या कर रहा है? सिलाई? नहीं, उसका सर फिर से जुड़ गया। क्या बात है, एक अमर तो दूसरा सिलाई करने में एक्सपर्ट। कमाल की जोड़ी है इनकी। पर अब हम क्या करें? यहाँ इस तरफ। जानी, तुम इन तीनों को संभालो और मैं इसकी कहानी खत्म करता हूँ। तुम्हें अभी भी लगता है तुम इसे मार सकते हो? बिल्कुल, अब मैं इससे बदला लूंगा। तो मैं इन तीनों को मारता हूँ। काकाजू इतना बोलते ही कोटेसु एक स्क्रोल निकालकर उसमें एक भारी भरकम हथियार समन करता है और दोनों मिलकर काकाजू से लड़ते हैं। क्योंकि अब शिकमारू वैसा भी कुछ नहीं कर सकता, पर काकाजू उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए कुछ इस तरह से अपने दोनों हाथों को शरीर से अलग करके इजुमो और कोटेसु को धागों में बांधकर उनका गला दबोचने लगता है। शिकमारू अपने साथियों को ऐसे हालत में देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, तो इन्हें रोकने के बाद यहाँ इस और हिडान बेहोश पड़े आसुमा सेंसेई को मारने के लिए उनके तरफ बढ़ता है। वो उस नोकीली हथियार से उन्हें मारने ही जा रहा था, लेकिन आसुमा सेंसेई होश में आकर एक ही वार से उस हथियार को दूर फेंक देते हैं। पर तभी हिडान उस लाल हथियार को रस्सी से खींचता है जो है आसुमा सेंसेई के ठीक पीछे। तो वो हथियार उन्हें लगने ही जा रही थी, लेकिन वो इसे डॉच कर लेते हैं। इसीलिए वो सीधा हिडान के पेट में घुस जाता है। शिकमारू ये देखकर उसे थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन नहीं, वो हथियार जब हिडान के पेट पर जाके लगा तो वो उस निशान के ऊपर खड़ा हो गया था। इसीलिए उसके साथ साथ आसुमा सेंसेई के पेट पर एक बड़ा छेद हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा खून निकलता है। फंस गए तुम मेरी चाल में।
नहीं, वो मार देगा उन्हें। आसुमा सेंसे क्या मरने का इरादा रख के यहाँ आए थे? यहाँ आने से पहले वो चारों जंगल के अंदर बैठकर आकात्सुकी को हराने का तरीका सोच रहे थे। तो जब शिकमारू एक रणनीति बनाता है, आसुमा सेंसे उसे अप्लाई करने से मना कर देते हैं। मैं समझा नहीं, मेरे प्लान में क्या खराबी है? अगर मैं दुश्मन के नजदीक रहकर उन पर शैडो स्टिचिंग जुत्सु करने में कामयाब रहा तो हम उन्हें आसानी से हरा पाएंगे और उनकी लड़ने की शक्ति आधी हो जाएगी। और वैसे भी अगर मैं शैडो स्टिचिंग दूर से करूंगा दुश्मन पर तो ये उतना असरदार नहीं होगा, पर नजदीक से अगर करा तो उन्हें दबोचने में आसानी होगी और ये बहुत ज्यादा असरदार भी होगा। तो तुम कहना चाहते हो तुम्हें दुश्मन के नजदीक रहना है और मैं कोटेसु और इजुमो के साथ तुम्हारे पीछे? हाँ, ऐसा ही कुछ। लेकिन अगर मैं सामने रहकर शैडो स्टिचिंग जुत्सु करूंगा तो हम जीत सकते हैं आसुमा सेंसे। शिकमारू, अगर तुमने ऐसा सोचा है तो मुझे तुम्हारी रणनीति बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी आपको? तो फिर इसे आजमाने में क्या दिक्कत है? उसका कारण शिकमारू तुम हो। तुम एक बहुत ही समझदार निंजा हो जो हमेशा 20 कदम आगे की सोचता है। हमारे विलेज को आने वाले समय में खासकर तुम्हारे जैसे निंजास की जरूरत पड़ेगी। अभी तुम बहुत छोटे हो ऐसे खतरनाक मिशन के लिए, इसीलिए दुश्मन के नजदीक मैं रहूंगा और तुम मेरे पीछे। आसुमा सेंसे, एक साथी को खोने का दर्द मैं भी जानता हूँ, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा माफ करना शिकमारू, पर तुम्हारे हिसाब से सब कुछ नहीं हो सकता। दुश्मन के सामने मैं रहूंगा और तुम सब मेरे पीछे, बस अब और बहस नहीं। शिकमारू ये सोचने के बाद खुद को कोसने लगता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं एक अच्छा रणनीति बनाता तो आसुमा सेंसे की हालत ऐसा कभी नहीं होता, पर मैं आपको मरने नहीं दूंगा सेंसे। शिकमारू ज्यादा थकने के बाद भी और समय न गवाए आसुमा सेंसे को बचाने के लिए उनकी तरफ मुश्किल से भागता है, लेकिन भागते भागते वो जमीन पर गिर जाता है। तभी यहाँ हिडान वही करता है जिसका डर था। वो निकालता है एक और नोकीली हथियार। मेरे ऊपर वाले जाशीन के लिए भेंट चढ़ने को तैयार हो जाओ जानी, मैं तुम्हें दर्द से छुटकारा दिलाता हूँ। नहीं, रुक जाओ, उन्हें मत मारो। मौत से बड़ी मुक्ति और कुछ नहीं। किस्मत वाले हो तुम जो मेरी प्रार्थना का हिस्सा बने। अब शांति से मुक्त हो जाओ। नहीं, रुको। हिडान शिकमारू के आंखों के सामने उस नुकीले हथियार को अपने सीने से आर पार कर देता है और इतना करते ही आसुमा सेंसे के मुंह से खून निकलकर वो गिर जाते हैं और शिकमारू उन तक नहीं पहुंच पाता। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।